स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल पर। आइए डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर फर्स्ट की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी उसके साथ में इसके कुछ मुख्य उद्देश्य भी निर्धारित किए गए थे। तो यहाँ यदि इसका मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य संघर्षों की रोकथाम और राज्यों के बीच सहयोग को सुगम बनाना है। प्रश्न नंबर 2 है, IMF का फुल फॉर्म बताएं व इसके कितने सदस्य राज्य हैं। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम इसका क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंग्लिश में यदि हम लिखेंगे तो इंटरनेशनल मनी फंड। वह इसके जो सदस्य हैं वो 188 जो राज्य है वो इसके सदस्य हैं। तो यहाँ IMF का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल मनी फंड। फिर नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास में है, सार्क के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो सार्क के जो सदस्य देश है वो 8 सदस्य देश है, जिनके नाम इस प्रकार है: भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 4 है, भारत और बांग्लादेश के बीच संघर्ष के कोई 2 कारण बताइए। कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संघर्ष क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो यहाँ 2 कारण है। फर्स्ट जो रीजन है वो ये है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जल बंटवारा। दूसरा जो कारण है वो है, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी समूह बांग्लादेश का समर्थन कर रहे हैं। फिर प्रश्न नंबर 5 है आपके पास में, यूरोपीय संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था? कि यूरोपीय संघ की स्थापना का मुख्य जो एम था, पर्पस था, वो क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आंतरिक सीमा के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय का क्षेत्र होना, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना था। यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, आंतरिक सीमा के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय का क्षेत्र होना, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य स्थापना का उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 6 है, आसियान क्षेत्रीय संघ की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? कि आसियान जो क्षेत्रीय संघ था उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ इसके जो मुख्य उद्देश्य थे वो इस प्रकार से थे। पहला था आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए उसके माध्यम से सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, और दूसरा था कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के आधार पर क्षेत्रीय शांति को स्थिरता का बढ़ावा देना। यानी आसियान जो क्षेत्रीय संघ है उसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य पहला ये था, आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए उसके माध्यम से सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास, और दूसरा था कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के आधार पर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। फिर अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न अपने पास में है, 9/11 किस घटना से संबंधित था? कि ऐसा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि 9/11 जो घटना है वो क्या है या ये किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह घटना 11 सितंबर 2001 को, 9/11 मतलब 9/11/2001, 9/11/2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से ये संबंधित है। और यह जो हमला था वो इतना भयानक था कि इसमें 3000 लोगों की जान चली गई थी। फिर प्रश्न नंबर 8 अपने पास में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक के खिलाफ युद्ध क्यों शुरू किया? कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक के खिलाफ युद्ध क्यों शुरू किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक को सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने से रोकने के लिए इराक के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसलिए युद्ध शुरू किया था कि जो इराक है वो सामूहिक विनाश करने के लिए हथियार बनाना चाह रहा था, तो उसके खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका ने कदम उठाया था। प्रश्न नंबर 9 है, सोवियत राजनीतिक व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित थी? तो सोवियत जो राजनीतिक व्यवस्था है वो समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा पर आधारित थी। कि सोवियत राजनीतिक व्यवस्था
किस विचारधारा पर आधारित है? समाजवाद और साम्यवाद के ऊपर। फिर अगला जो प्रश्न है, तजाकिस्तान में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला और यह कब खत्म हुआ? तो यह तजाकिस्तान में जो युद्ध था वो निरंतर 10 वर्षों तक चला था और 2001 के अंदर ये समाप्त हुआ था। फिर अगला प्रश्न है अपने पास, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की दो विशेषताएं क्या थी? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की दो विशेषताएं थी। पहले थी जो सैन्य गठजोड़ से अलगाव और दूसरी थी विश्व शांति के लिए लक्ष्य। फिर अगला जो प्रश्न है वो है शक्ति संतुलन क्या है? शक्ति संतुलन के बारे में हमें बताना है, पावर बैलेंस के बारे में, कि शक्ति संतुलन का अर्थ है जब दोनों पक्षों के पास हमले के खिलाफ लड़ने और इतना विनाश करने की क्षमता हो कि युद्ध शुरू करने का कोई प्रयास न हो। कि शक्ति संतुलन ये होता है कि जब दोनों पक्षों के पास लड़ने के लिए और विनाश करने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अपनी शक्ति के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं और युद्ध शुरू नहीं करते हैं या उस युद्ध शुरू करने का वो प्रयास नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, वैश्वीकरण क्या है? प्रश्न नंबर 13 क्या है? वैश्वीकरण क्या है, यानी कि वैश्वीकरण के बारे में हमें बताना है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों का प्रवाह। यह एक बहुआयामी अवधारणा है। इसकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है और इन्हें पर्याप्त रूप से अलग किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास में, वैश्वीकरण के दो लाभ क्या है? वैश्वीकरण के दो लाभ क्या है? यह युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करता है। पहली बात तो ये युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों का आदान प्रदान भी करता है। कि वैश्वीकरण के जो लाभ है उनके अंदर पहला हो जाएगा युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना, और दूसरा हो जाएगा विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों का आदान प्रदान भी ये करता है। फिर प्रश्न नंबर 15 अपने पास है, रियो शिखर सम्मेलन की सिफारिश को किस नाम से जाना जाता है? रियो शिखर सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एजेंडा 21, एजेंडा 21 के नाम से इसे जाना जाता है। फिर प्रश्न नंबर 16 जो है वो है, भू राजनीति का क्या अर्थ होता है? भू राजनीति का अर्थ ये होता है, भू राजनीति भौगोलिक राजनीतिक मामलों से संबंधित है। पहली बात तो ये है किससे संबंधित? भौगोलिक राजनीतिक मामलों से, जो दुनिया के राष्ट्र राज्यों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन की, जो प्राकृतिक संसाधन है, अपने नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनके आवंटन और वितरण से संबंधित है। ये सभी के बारे में किसे, क्या, कब, कैसे, कहाँ और कैसे मिलना है, इसका निर्णय करता है। प्रश्न नंबर 17 है, निशस्त्रीकरण क्या है? निशस्त्रीकरण के लिए सभी राज्यों को कुछ प्रकार के हथियारों की त्याग करने की आवश्यकता होती है। निशस्त्रीकरण यानी अस्त्र शस्त्र जो है उनको त्यागना, कुछ निश्चित प्रकार के हथियार होते हैं उन्हें त्यागने की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 18 है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रतिपादित द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र प्रतिपादित का जो सिद्धांत दिया था वो क्या है? टू नेशन थ्योरी, यानी मुस्लिम लीग ने एक द्विराष्ट्र सिद्धांत कह दो चाहे आप टू नेशन थ्योरी कह दो, एक ही बात है। टू नेशन थ्योरी के अनुसार भारत में एक नहीं बल्कि दो लोग, हिंदू और मुस्लिम, रहते थे और उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। यही उनका द्विराष्ट्र सिद्धांत था और जिसे टू नेशन थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने के लिए कोई दो उपाय बताइए। तो पाकिस्तान से अच्छे संबंध कैसे होंगे? आर्थिक संबंधों को मजबूत करेंगे तब, और सांस्कृतिक लेन देन के संबंध की सराहना भी की जानी चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 20 होगा अपना, बाबरी मस्जिद को क्यों तोड़ा गया? कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्यों तोड़ा गया? कुछ संगठन बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर निर्माण का समर्थन कर रहे थे और राम मंदिर निर्माण के लिए स्वेच्छा से हजारों लोग अयोध्या में एकत्रित हो गए और अंत में उन्होंने भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को खाली करने के लिए बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि बाबरी मस्जिद विवाद कौन से राज्य से संबंधित था? तो ये अयोध्या का मामला है, इसका मतलब ये उत्तर प्रदेश से संबंधित था। तो मैं आशा करता हूँ डियर स्टूडेंट कि आपको बताए गए प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे
और बोर्ड परीक्षा में आपकी निश्चित रूप से अच्छी मदद करेंगे। धन्यवाद।